नाजरीन, आप देखेंगे ड्रामा सीरियल शराकत के अपकमिंग एपिसोड बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज होते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर यहाँ पर माहम के साथ जो है उसकी अपनी चीज़ें उल्टी पड़ जाती हैं। जारून जिसको किसी चीज़ की भनक नहीं होती, माहम अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार देती है। माहम को ये लगता है कि अभी तक कुछ ठीक नहीं हुआ, जब तक शफक और जारून की तलाक नहीं हो जाती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, और वो गड़बड़ करने के लिए बार बार कोशिशें कर रही होती है। फिलहाल तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ज़ारा जो है वो पहुंच जाती है अपने भाई के घर। आते ही अपनी माँ के पास जाती है और जाने के बाद पहले आकर जारून से कहती है कि आपको शफक के पास जाना होगा। ये बात सुनकर जारून कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो ज़ारा कि मैं शफक के पास नहीं जा सकता। शफक के पास जाने के लिए मेरे पास कोई ख़ास रीज़न नहीं है। उसने मेरे साथ जो बर्ताव किया है तो उसको ऐसे में माफ़ नहीं कर सकता और ना ही छोड़ सकता हूँ। ये बात सुनकर यहाँ पर ज़ारा हैरान हो जाती है और कहती है कि भाई, आप किस गलत फहमी में आकर ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि कम से कम वो आपकी बीवी है और एक शोहर को तो होना ही चाहिए अपनी बीवी का ख्याल। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि उसकी बीवी लावारिस बन जाए। आपकी बीवी इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में है। तो जारून कहता है कि मेरी बीवी ने मेरी परवाह नहीं की तो मैं भी उसकी परवाह नहीं करूँगा। तो ज़ारा कहती है कि ठीक है, आप लोगों ने फैसला कर लिया है कि आप उसके पास नहीं जाएंगे। मैं आपसे कहती हूँ कि मैं जाऊँगी और मैं लाऊंगी अब शफक को इस घर में वापस, लेकिन सबूतों के साथ लाऊंगी। शफक को बेगुनाह साबित मैं ही करके रहूंगी। ज़ारा बहुत बड़ा चैलेंज करती है। माहम के होश उड़ जाते हैं। माहम ज़ारा की तरफ देखती है और फिर सोचती है कि ये कहीं ज़ारा ना कोई गड़बड़ कर दे। लेकिन ज़ारा अपनी माँ के पास जाती है तो फिर से अज़रा जो है वो शफक का नाम लेने लग जाती है। तो ज़ारा यकीन दिलाती है अपनी माँ को और कहती है कि मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं अब शफक को वापस लाऊंगी और सारी हकीकत जारून भाई के सामने खोलकर रखूंगी। जो जारून भाई को फंसाया गया है, बुरी तरह से वो सारी चीज़ें अब हकीकत में सामने आएंगी। जारून भाई के सामने जब सच खुलेगा तब जारून भाई को अपनी गलती का एहसास होगा कि वो कितने गलत थे। उन्होंने ये फैसला करके कितना गलत किया। शफक को बेना वजह ही जलील किया गया। शफक की तो कोई वजह भी नहीं थी, कोई उसकी तो फिक्र ही नहीं थी। उस बेचारी को खामखा फंसाया गया है। यहाँ पर जारून जो है वो मुतमईन होकर बैठ जाता है और माहम आकर जो है जारून के बालों में हाथ फेरने लगती है। तो जारून कहता है कि माहम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ज़ारा को मेरी बात समझ क्यों नहीं आती। तो माहम कहती है कि वो लोग जो हैं वो शफक को ही चाहते थे। उन लोगों की ख्वाहिश यही थी कि मैं इस घर में रहूँ ही ना, मेरी कोई जगह नहीं है इस घर में। वो लोग सिर्फ और सिर्फ शफक को चाहते हैं। ये बात सुनकर जारून कहता है कि लेकिन जल्द ही इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और ये इस बात समझ जाएंगे कि ये कितने गलत थे। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं क्या समझ रहा हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ। लेकिन ज़ारा गलत कर रही है। खैर, ज़ारा को कर लेने दो जो कर रही है। ज़ारा चली जाती है शफक के पास। अब जैसे ही शफक का दरवाज़ा बजाती है, शफक ज़ारा को देखते ही गले लगा लेती है, रोने लग जाती है। शफक रो रो कर अपना बुरा हाल कर देती है। तो ज़ारा कहती है कि शफक, इस वक्त में कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हौसले के साथ खुद को संभालने की ज़रूरत है। खुद को संभालोगी तभी आगे बढ़ पाओगी, वरना तुम अगर ऐसे करोगी तो पीछे ही रह जाओगी। ये बात सुनकर शफक रोते हुए ज़ारा से कहती है कि मेरी ज़िंदगी में रही क्या गया है। जिससे मैंने मोहब्बत की, जिसको अपना सनम माना, उसने ही मुझे बर्बाद करके रख दिया। मेरी किसी चीज़ का यकीन नहीं किया, बल्कि उल्टा मुझे यही कहा गया कि मैं गलत हूँ। ये बात सुनकर ज़ारा कहती है कि शफक, खुद को संभालो, मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। तो यहाँ पर ज़ारा से शफक कहती है कि क्या बात करने आई हो। तो ज़ारा कहती है कि चलो मेरे साथ वापस अपना घर चलकर बसाओ। किन गैरों के हवाले कर दिया है मेरी माँ को तुमने। ये बात सुनकर शफक कहती है कि वो उनकी बहू है, उसी के पास हो। तो ज़ारा कहती है कि वो ख्याल नहीं रख रही माँ का। तो शफक कहती है कि मैं वापस नहीं जा सकती, मेरे पास कोई अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं है। ज़ारा कहती है कि वापस चलना पड़ेगा, लेकिन शफक साफ मना कर देती है और ज़ारा से कहती है कि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ज़ारा कहती है कि क्या बताना चाहती हो। शफक सारी बात बता देती है और कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनकर हैरान रह जाती है ज़ारा और कहती है कि क्या सच में ये खुशखबरी जारून भाई को नहीं सुनाई तुमने अब तक। तो शफक कहती है कि जो इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से निकाला गया है, तुम्हें उम्मीद है कि तुम्हारा भाई इस रिश्ते को कबूल करेगा और इस बच्चे को कबूल करेगा कि ये बच्चा उसका है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर कहती है ज़ारा कि मैं जानती हूँ कि गड़बड़ है, लेकिन तुम्हें बताना चाहिए था जारून भाई को, अब बहुत बड़ी गलतफहमी भी हो सकती है। तो यहाँ पर शफक कहती है कि गलतफहमी जो भी हो, लेकिन मैं नहीं बता सकती तुम्हें। ये बात जाकर मेरी सास यानी कि आप फुप्पो को बतानी है, फुप्पो खुश हो जाएगी। ज़ारा वापस आते ही ये खुशखबरी देती है तो अज़रा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और यहाँ पर ज़ारा जो है
وہ زارون کو بتا دیتی ہے کہ آپ پھر سے باپ بننے والے ہیں، شفق کو واپس لانا پڑے گا اس گھر میں آپ کو، ورنہ آپ بہت بڑی